विश्व के सर्व आत्माओं के कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता, विश्व कल्याणकारी, ज्ञान के सागर, बुद्धिमानों की बुद्धि, त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने विश्व के सर्व आत्माओं के जो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सा रहस्य बताया हुआ है। उन आत्माओं का जो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा के अपना जीवन समर्पित किया है। चाहे वो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं या घर गृहस्थ में रहने वाले माताएं बहनें और भाई बहनें हैं, जिन्होंने परमात्मा शिव को इस धरा पे अवतरण के पश्चात परमात्मा की सत्य पहचान प्राप्त किया और पहचान के पश्चात परमात्मा को दिव्य बुद्धि से देखा, निहारा और दीदार किया, प्यार किया और उन्हें अपना जीवन समर्पित करके परमात्मा के कार्य में जो स्वर्णिम भारत, जिसे जन्नत कहते हैं, हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, कि दुनिया जो परमात्मा बसाने के लिए आए हुए हैं, उसमें अपने तन, मन, धन और दिल को भी समर्पित किया हुआ है। ध्यान देने योग्य बात है, तन, मन, धन। केवल तन को समर्पित कर देना ये बड़ी बात नहीं है। मन के एक एक संकल्प, दिल के एक एक धड़कन को शिव बाबा पे समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम विशेष इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम आए ही हैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के घर में। नर से श्री नारायण जैसा और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा, नर से श्री नारायण जैसा, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनने। तो उसके लक्षण क्या होंगे? जब हमें नर से श्री नारायण जैसा बनना है और नारी श्री लक्ष्मी जैसा बनना है और यही पढ़ाई पढ़ाने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से यही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, वो इसका यही उद्देश्य है। अगर कोई पूछता है कि ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य क्या है, तो सिंपल रूप से ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो यही पढ़ाई जाती है कि विश्व का राज्य भाग कैसे संभालें, विश्व पे राज्य कैसे करें, यानी नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनने कैसे बने। तो अब बनना ही है नर से श्री नारायण जैसा, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा। तो अब जो बने हुए हैं, जो लंबे समय से 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, तो कोई पूछ सकता है कि उसके लक्षण क्या होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आज का विशेष जो टॉपिक यही है कि विश्वराज्य अधिकारी यानी भावी अखंड भारत के सम्राट के लक्षण, मतलब जो नर से श्री नारायण जैसे और नारी से श्री लक्ष्मी जैसे बनने वाले हैं, यानी वही भावी विश्व के सम्राट हैं। यानी नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसे बनने वाली जो आत्माएं हैं, उनके लक्षण क्या होंगे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चयन किया कि भावी अखंड भारत के सम्राट के लक्षण क्या होंगे। तो शिव बाबा ने जो बताया है, जो दिव्य बुद्धि दिया है, उन दिव्य बुद्धि के आधार पे हम आपके समक्ष ये बात को रखते हैं। पहला, परमात्मा ने कहा कि वो संपूर्ण पवित्र अर्थात होली होंगी। अब इसकी निशानी मैंने बताया कि टॉपिक इसी से संबंधित है, उसकी निशानी क्या होगी? वो होली होंगी। होली माने होली की निशानी क्या हुआ? हैप्पी होंगे, उस एवर हैप्पी होंगे, वो सदा खुश होंगे। होली की निशानी हैप्पी, ये परमात्मा ने बताया। शिव भगवान हुआ, अगर कोई आत्मा को पहचानना है कि वो आत्मा कैसी है, तो उसकी निशानी है वो एवर हैप्पी होगी। वो केवल फोटो के समय नहीं, वो केवल दिखाने के लिए नहीं, केवल पोज में नहीं, उनका चित्त और चेहरा हमेशा हर्षित चित्त और हर्षित मुख होगा। दिखाने के लिए नहीं कि वो मैं हर्षित हूँ, वो नेचुरली उनका जीवन एक रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता हुआ होगा। ये शिव बाबा ने कहा हुआ है। और प्रसन्न चित्त कौन रह सकता है? जिसके अंदर कोई प्रश्न ना हो। तो प्रश्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है। ध्यान देंगे, प्रश्न चित्त, ये क्यों कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बार बार ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे ऐसे महारथी लोग भी ऐसा करते हैं,
तो बाबा ने कहा ये अवगुण का चश्मा है, इसने बाहर निकाल फेंको, ये रावण का चश्मा है। रावण के चश्मे को शिव बाबा के रूहानी पांडव सेना नहीं पहनते हैं। अगर अपने को रूहानी पांडव सेना समझते हैं, शिव की शक्ति समझते हैं, तो रावण का चश्मा उतार फेंकिए। रावण का चश्मा है अवगुण देखना, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा है, ये तो बदलना नहीं है, ये तो ऐसा ही है। तो शिव बाबा कहते हैं ये अवगुण का चश्मा है बच्चे, मेरा रूहानी चश्मा पहन लो तो आपका जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि चश्मे का मिसाल सुना है ना हमने छोटी सी कई कहानी सुनी थी कि किसी राज्य में अकाल पड़ गया था, तो वहाँ कुछ गधे थे, तो कुछ खाते पीते नहीं थे, तो क्योंकि सूखा पड़ गया था पूरा, तो वो रेगिस्तान था, तो पूरा वो सूखा पड़ गया। तब सबको चिंता हुई, भाई ये जो कम से कम पशु जो मर रहे हैं वो कैसे बचाया जाए। तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा अच्छा मेरे पास युक्ति है, सारे गधे को हरा चश्मा पहना दिया जाए तो शायद जो गधे हैं वो क्या होगा वो गधे बच जाएंगे। माने तो वो अच्छा लगा, माने पसी वो बच जाएंगे। तो क्या हुआ कि हुआ ऐसे ही, जो गधे को क्या किया गया, वो हरा चश्मा पहना दिया गया। अब चश्मा पहनते ही जो सूखी घासें थी वो उन लोगों को हरा दिखाई देने लगा और वो पहन लिया और खाना शुरू कर दिए। तो वो यही दृष्टिकोण है। आज भी संसार में हमने अवगुण का चश्मा, माया का चश्मा पहन रखा है। जिसने माया का चश्मा पहना है वो शिव बाबा के दिल तख्त पर नहीं बैठ सकता है, वो उतर जाएगा। यानी जिसके अंदर अवगुण है, जिसके दिल में अवगुण है, वहाँ बाप नहीं बैठ सकता है। जहाँ बाप नहीं बैठेगा वो विश्वराज तक बाप के दिल पे तख्त पर कैसे बैठेगा। जिसके दिल तख्त पे बाप बैठता है, यानी जो बाप का चश्मा लगाता है, अवगुण विशेषता देखने का चश्मा है, शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टिकोण। कई सोचते हैं कि ये तो बदलना नहीं है, ये तो है ही ऐसा, लेकिन बाबा कहते हैं तुम कौन होते हो निर्णय देने वाला, जज करने वाला। जज तो मैं हूँ। वकील भी कभी बन जाते हैं, अपना अवगुण होता तो कहते हैं चलता है, दूसरे कहते हैं ऐसा क्यों करता है। बाबा कहते नहीं, वो भी प्रभु परिवार है। कुछ भी हो तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, चाहे देश के राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, मेरा एक एक लास्ट बच्चा भी उनसे भी बड़ा है। ये बात थोड़ा कड़ी लग सकती है, लेकिन बस मैं सत्य कह रहा हूँ। जिसने भगवान को पहचान लिया, दुनिया में नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन शिव बाबा कहते हैं जो परमात्मा को नहीं पहचानते हैं वो नास्तिक है। जो परमात्मा को नहीं मानते वो नास्तिक है। हम पहचान भी लिए हैं, लेकिन हम अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। हम क्या भगवान के बने हैं। हम खुद को योगी कहलाते हों और भगवान के विपरीत कार्य कर रहे हों, संकल्प कर रहे हों। मन वचन कर्म संबंध संपर्क भगवान के आज्ञाओं के अनुसार चलना ही राजयोग है। अब पलथी मार के बैठे या ना बैठे, बैठना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने भी विधि विधान बताया हुआ है, ये नियम बताया हुआ है कि हमें हर चीज़ क्या करना है, मतलब समय पर सब कुछ करना है। समय जो मर्यादाएं बताई गई हैं, नियम बताई गई हैं, उस अनुसार चलना है। तो मैं बात कर रहा था कि भावी अखंड भारत के सम्राट की निशानी, पहली होली मना हैप्पी होंगे, और होली की निशानी हैप्पी होंगे। वो दूसरा वो सदा महादानी होंगे, माने ज्ञान दान, गुणों के दान, शक्तियों के दान। दुनिया में दान करने वाले अलग है, धन दान, कपड़ों का दान, अनेक प्रकार के लोग दान देते हैं, लेकिन शिव बाबा कहते हैं आज सबसे बड़ा जो दान है, महादान है, वो शांति का दान। आज विश्व की आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, गम में हैं, डिप्रेशन में हैं, आज सभी को धोखा मिल रहा है, दुख मिल रहा है, दुखों में कराह रही हैं। उन आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देना, भगवान से मिला देना, भगवान से जुड़ा देना, भगवान का सत्य परिचय देना, इसीलिए तो हम भगवान के बने हुए हैं। हम मास्टर शांति दूत हैं, हम शांति दूत हैं, शिव बाबा के पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं। और शिव बाबा हम बच्चों पे नाज करते हैं, तो जिन बच्चों पे भगवान नाज करे वो बच्चे कितने महान होंगे। जिन्हें भगवान खुद आकर डेली नमस्ते करता है, अपना याद प्यार देता है, सोचिए वो कौन सी आत्माएं हैं इस सृष्टि पे जिन्हें भगवान नमस्ते करते हैं। कैसे भी हों, लेकिन उन आत्माओं को भगवान नमस्ते करते हैं, ऐसे थोड़ी नमस्ते करते हैं। अभी वर्तमान में भल कैसे भी हों, लेकिन उन आत्माओं ने इस विश्व भावी अखंड भारत के सम्राट बने हैं, इस विश्व पे राज्य किए हैं,
तो भगवान को दिखाई देता है। वो आत्माएं भूल चुकी हैं, संसार उनके वर्तमान स्वरूप को देखता है। लेकिन शिव बाबा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जो काल के बंध से परे हैं, जो मायापति हैं, माया पे विजय दिलाने वाले हैं, ऐसे परमात्मा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे। शुरुआत ही मीठे बच्चे से कहते हैं, क्योंकि भगवान कभी अवगुण नहीं देखते हैं। तो मुरली को जो परमात्मा के आज्ञाकारी बच्चे यानी भावी अखंड भारत के सम्राट बनने वाली आत्माएं होते हैं, वो सदा आज्ञाकारी होते हैं। और शिव बाबा की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें जो बहुत ज़रूरी है, अगर उन बातों को हम पकड़ लेते हैं तो बाबा कहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में बाबा कहते हैं एक स्वमान में स्थित हो जाना ही संपूर्णता है। तो संपूर्णता बहुत सारी मूल्य चली हैं, लेकिन बाबा ने कहा एक स्वमान शब्द का ही यूज करो, स्वमान में स्थित हो जाओ। यानी भगवान ने जिस नज़र से हमें देखा है, बाबा क्या कहते हैं शिव बाबा कि बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो। जैसे असार संसार में आप बच्चे चमकते हुए मणि हो, आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो हैं। शिव बाबा भी कहते हैं ज्ञान सूर्य तो परमात्मा है, लेकिन ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, हम ज्ञान सितारे हैं। हम बच्चे इस संसार में जगमगाने वाले हैं। तो क्या हमारी जगमगाहट संसार में एक नई रोशनी प्रदान करती है? हमारी उपस्थिति संसार की आत्माओं को भय, चिंता, गम, उदासी, डिप्रेशन को ख़त्म कर दे। हमारे बोल आत्माओं में उमंग, उत्साह ला दे, भगवान के जैसे बनने के लिए प्रेरित कर दे, उनके विषय वासनाओं की दलदल में निकलने के लिए बल प्रदान करे, हिम्मत प्रदान करे। आज हर आत्माएं विषय विकारों से, काम वासना के आग से, दलदल से निकलना तो चाहती हैं, लेकिन शक्ति नहीं है। उस शक्ति किससे मिलेगी? जिसने प्रैक्टिकल जीवन में शिव बाबा के एक एक ज्ञान रत्नों को समाया हुआ, शिव बाबा की ज्ञान गुण शक्तियों को हजम किया होगा। वैसी आत्माएं संसार को देने वाली होंगी। और कुछ लक्षण है भावी अखंड भारत के सम्राट के लक्षण, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में सब में समान रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। वो स्थित प्रज्ञ होंगे, जिसको स्थित प्रज्ञ इसी को बोलते हैं। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में समान रहने वाला ही स्थित प्रज्ञ है। इसी को शिव बाबा कहते हैं कि सब कुछ पूर्व नियोजित है। इस रहस्य पे अच्छी तरह चिंतन करके निश्चिंत बन जाओ तो आपकी निश्चिंत स्थिति अनेक आत्माओं को निश्चिंत बनाएगी। आपके इस निश्चिंतता के छत्र छाया में आकर, आपके सानिध्य में आत्माएं आकर निश्चिंतता स्थिति का अनुभव करेगी, क्योंकि संसार की आत्माएं आज चिंता के चिता में जल रही हैं। उनको बचाने का एक तरीका है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ। कौन क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। भगवान के बनने के बाद क्या हम वही कर रहे हैं जो सारा संसार कर रहा है? सारा संसार तो काम वासना के आग में जल रहा है। अगर हम भी विषय वासनाओं की आग में जल रहे हैं तो हम भी उसी तरह से हैं जैसे संसार के लोग। भगवान के बनने के बाद भी ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय अगर हम व्यर्थ के कंकड़ पत्थरों से खेल रहे हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है। यह बात उनको दिल से लगेगी जो कल पहले भी भगवान की आज्ञाओं को सिर माथे रखकर अपने जीवन को सफल किए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं लास्ट घड़ी तक कुछ नहीं बताऊंगा, और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो। ये मम्मा ने जो किया, ये गहरी बात है। अगर जिस दिन हमें अंत घड़ी की स्मृति आ जाए कि कभी भी किसी समय हमारा अंतिम घड़ी आ सकता है, और सोचिए अगर आज ही हमारा अंतिम घड़ी आ जाए। मैं सोचता हूँ इस बात को प्रैक्टिकली में कि आज भी अगर हमें जाना हो तो हम हंसते हुए जाएं और मुस्कुराते हुए जाएं। हमें गम ना हो कि हमने बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों को हजम नहीं किया, बाबा से अपने दिल का प्यार नहीं किया, दीदार नहीं किया। अटेंशन प्लीज़। ये प्यार का सागर शिव बाबा फिर से 5000 साल के बाद मिलेगा। हम 2 युग तक देवताओं के साथ रहे हैं, मनुष्य आत्माओं के ही साथ रहे हैं। अभी भगवान के साथ रहने का समय है। तो क्या हम अभी भी किसी देहधारियों के प्यार में तो नहीं फंसे हुए हैं? किसी देहधारी को खुश करने में तो नहीं लगे हुए हैं? हम खुद की मनोकामनाएं, खुद की वासनाएं पूरी करने में तो अपना हम समय नहीं गंवा रहे हैं। अगर गंवा रहे हैं तो वही हाल है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके से खाजा। तो वही अंधेरी नगरी, हम भी वही धृतराष्ट्र के समान ही हैं।
जो भगवान की इस धरा पे अवतरित परमात्मा को सुन तो रहे हैं लेकिन देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरती पे अवतरित होकर सत्य ज्ञान की प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। अगर आपको पहचान है, आप ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो अपने जीवन को ज्ञान गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित करिए। तो एक और लक्षण होता है जो भावी अखंड भारत के सम्राट हैं, वो उनको इंद्रियों पे विजय प्राप्त होगा, उनके मन पे नियंत्रण होगा, यानी स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी होंगे, उनका इंद्रिया और मन पे कंट्रोल होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे कई लक्षण हैं जो मैंने बताया। पहला, कुछ लक्षण को ही अपने जीवन में हम अपना लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी बन सकता है। पहला, वो होली की निशानी, होली होंगे और होली की निशानी हैप्पी, वो सदा खुश रहेंगे, निश्चिंत होंगे, बेफिक्र बादशाह होंगे हैं। उनके बोल में ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। उनका चिंतन शुभ चिंतक मणि जैसा होगा। उनका एक एक बोल सुखदायी होगा। उनका चलन दिव्य और अलौकिक होगा और उनके जीवन से परमात्मा प्यार की झलक दिखाई देगी। ऐसे कुछ लक्षण हैं जिससे हम चेक करें कि भगवान के बनने के बाद क्या ये लक्षण हमारे जीवन में आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो, 16 मिनट का वीडियो आपके जीवन को 16 कला संपूर्ण बना दें। तो हमें चेक करना है कि हमारे एक एक संकल्प शिव बाबा के जैसे हैं। क्या जो शिव बाबा सोचते हैं हम वही सोच रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर इतनी भी चेक इन किया तो सब कुछ चेक हो गया। तो शिव बाबा क्या सोच रहे हैं हमें वही सोचना है। इसके लिए शिव बाबा की जो मुरलियाँ चली हैं उन मुरलियों को स्टडी करें, पढ़ें, अध्ययन करें और अध्ययन के बाद उसको अध्ययन में उसको अच्छी अच्छी बातों को नोट करते जाएं। जो उमंग उत्साह दिलाने वाली बातें हैं, जो जिस कमियों पे शिव बाबा ने अटेंशन दिलाया है, उससे अटेंशन रखकर उसे नोट करें। उमंग उत्साह की बातों को नोट करें कि पढ़ते ही शक्ति आ जाए, स्मृति आ जाए। सिर्फ मोबाइल में या डायरी में रखना बड़ी बात नहीं है, उसे प्रैक्टिकल में डायरी में तो लिखें ही, उसे बार बार पढ़ें, क्योंकि रिवाइज करने से रियलाइज होगा और रियलाइजेशन से परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा, अनुभूतियाँ होंगी और अनुभूतियाँ अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे और अनुभव की अथॉरिटी वाले ही क्या होंगे, वो भावी अखंड भारत के सम्राट होंगे। ऐसे कई लक्षण हैं। तो मूल बात है, अगर चाहते हैं कि हम भावी अखंड भारत के सम्राट बने, हम लास्ट में आए हैं और लास्ट से फांस जाएं, माना नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बने, तो हम अपने एक एक संकल्पों को, मूल फाउंडेशन ही संकल्प है, अगर हम संकल्प को ठीक कर देंगे तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो हम अपनी संकल्प शक्ति को बाप समान बनाने के लिए एक एक संकल्पों को शिव बाबा के आज्ञा प्रमाण मोल्ड करें तो हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करें। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर दें। ओम शांति।